Hello, dear aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, हम अपनी फाउंडेशन सीरीज में अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं. दिस इज लेक्चर नंबर 5. तो गाइज आप कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे आरबीआई हो गया या कोई भी बैंकिंग एग्जाम जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, किसी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज से जुड़ सकते हैं. इस सीरीज में आपकी कंप्लीट कवरेज मिलेगी आपको हर लेक्चर के लिए, और आपको साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कुछ दिए जाएंगे. लेकिन अगर आपको अपनी स्पीड से तैयारी करनी है अपने अकॉर्डिंग, तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं. यहाँ से आपको कंटेंट क्वालिटी पता लगी जाती है. तो आपको कोर्सेज में अलग से क्या मिलता है गाइज, हर चैप्टर पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मतलब मोर देन 250 से 300 तक क्वेश्चंस, फिर दो दो क्विजेज, फिर आपको सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, और उसके बाद आपके मॉक टेस्ट मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ. तो गाइज ये सब आपको हमारे कोर्सेज में अवेलेबल मिलता है. आप कैसे जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज से? आपको बस, वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in, EDUTAP, edutap.in. जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे आपके दोनों कोर्सेज, कॉम्बो कोर्स प्लस आपका बैंकिंग कोर्स. कॉम्बो कोर्स में आप आरबीआई की भी तैयारी कर सकते हो, साथ में आपको बैंकिंग की भी तैयारी करने को मिलेगी. इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है, सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, हर लेक्चर के कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, क्विजेज, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी प्लस इंटरव्यू की गाइडेंस, प्लस वीकली मेंटर टॉक, ये सब आपको इस कोर्स में मिलता है. और इस पे अभी हम 15% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एज अर्ली बर्ड. सो द कूपन कोड इज अर्ली15, और ये है आपका अकेले बैंकिंग के लिए, जिसमें आप सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो. इसमें आपको आरबीआई वाला कंपोनेंट नहीं मिलेगा. तो इसमें आपको एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबीपीओ क्लर्क की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, सभी की प्री रिकॉर्डेड क्लासेस विद चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यूज एंड जीडी एंड इंटरव्यू प्रेपरेशन. इसमें आपको 70% डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है अभी गाइस, एंड द कूपन कोड इज बैंक70. सो चूज योर कोर्स, come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही. अभी से स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट लेक्चर, विच इज़ लेक्चर नंबर 5. तो पिछले लेक्चर जो हमने खत्म किया था गाइस, वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको. तो पहले उनको सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे. तो पहला क्वेश्चन था गाइस, एजुकेटेड इंडियंस एज वेल एज पॉलिटिशियंस बाय एंड लार्ज appears to be well aware of, though not necessarily well versed with, certain provisions of the constitution. अब इसमें गलती कहाँ थी गाइस, देखना, सब्जेक्ट यहाँ क्या था, इंडियंस, एजुकेटेड इंडियंस. एज वेल एज के बाद वाला नाउन हमें नहीं देखना होता, क्योंकि 1+1 दो सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है, एंड के पास, याद है. सो इससे यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट कौन है, इंडियंस. तो इंडियंस के अकॉर्डिंग प्लूरल आनी चाहिए वर्ब. लेकिन देखना गाइस, इंडियन एजुकेटेड इंडियंस एज वेल एज पॉलिटिशियंस बाय एंड लार्ज अपीयर्स टू बी, या इट शुड बी अपीयर टू बी, अपीयर टू बी वेल अवेयर ऑफ. अपीयर्स सिंगुलर में लगता है, लेकिन इंडियंस प्लूरल है, तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी, विच इज V1, appear to be well aware of. So that was the mistake. Second, the reported observations of the Honorable Court during the hearing show that the actions of the state of Haryana was in clear violation of the directions. अब इसमें गलती सेकंड क्लॉज में थी. पहला क्लॉज ठीक था, the reported observations of the Honorable Court during the hearing show. तो शो ऑब्जर्वेशंस के लिए, प्लूरल के लिए बिल्कुल ठीक था, लेकिन गलती थी सेकंड क्लॉज में, शो दैट. अब यहाँ पे सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट कौन था, the actions of the state of Haryana was in clear या were in clear violation of the directions. तो यहाँ पे the actions of the state of Haryana were in clear violations होगा. Third question guys, the new goods and services tax will be applicable on any non-monetary fringe benefit an employee get from his employer. अब यहाँ कहाँ गलती थी, the new GST tax will be applicable on any non-monetary fringe benefit an employee get, या एन एम्प्लॉय गेट्स होना चाहिए. अब सिंगुलर में जब हमें बनानी पड़ती है वर्ब, तो हमें वर्ब में क्या ऐड करना पड़ता है, एस ऐड करना पड़ता है, याद है, हमने टॉपिक में सीखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. सो इट द जीएसटी टैक्स विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी नॉन मॉनेटरी फ्रिंज बेनिफिट एन एम्प्लॉय गेट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर.
So next guys, question number 4. Try today started consultation process for the next round of spectrum auction that include radio waves for 5G services and frequencies. अब इसमें भी गलती second clause में थी. The try today started consultation process for the next round of spectrum auction. Spectrum auction that include, या same वही that includes होना चाहिए. So the auction that includes radio waves for 5G services and frequencies. तो इसमें ऑप्शन की वजह से क्या आएगा यहाँ पर, इंक्लूड्स. तो इंक्लूड की जगह क्या होना चाहिए, इंक्लूड्स. और क्वेश्चन नंबर 5, द SFIO, a multidisciplinary specialty authority, comprise officials from the police, enforcement directorate, bank official on deputation and income tax personnel. तो the SFIO, a multidisciplinary specialty authority, तो इट्स अ सिंगुलर एंटिटी, सिंगुलर बॉडी है. तो द SFIO, a multidisciplinary specialty authority, कंप्राइज होगा या कंप्राइजेज होगा, सेम वही गलती थी. कंप्राइजेज ऑफिशियल्स फ्रॉम द पुलिस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, बैंक ऑफिशियल ऑन डेपुटेशन एंड इनकम टैक्स पर्सनल. तो यहाँ कंप्राइज की जगह क्या आना चाहिए था, कंप्राइजेज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है. तो ऐसे गलतियां आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं गाइस, और ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, तो आप हमारे कोर्सेज में जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए. चलेगा इस, तो ये तो था अपने पिछले लेक्चर के बारे में. आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर विच इज नाउन्स. तो गाइस आज सीखेंगे नाउन्स क्या होते हैं बेसिकली, कितनी तरह से वो फंक्शन करते हैं और क्या क्या उनकी टाइप्स होती हैं. तो बेसिक आज सीखेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम जो एक्सेप्शनल रूल्स है वो कवर करेंगे. तो अगर आपने फर्स्ट डे वाला सीखा था गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, याद है आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन्स क्या होते थे, एन फॉर नाउन्स, एन फॉर नेम्स. तो नाउन्स क्या होते हैं गाइज, आपके नेमिंग वर्ड्स. तो एन से याद रखना, एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम. तो कोई भी नेमिंग वर्ड है, कोई भी नाम है, चाहे वो किसी का भी नाम क्यों ना हो, वो क्या होता है, एक नाउन होता है. याद है मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. अब उसी को डिकोड करेंगे. तो नाउन की डेफिनेशन समझना गाइज. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, प्रोसेस एंड एक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन. किसी भी चीज़ का नाम, चाहे किसी इंसान का नाम हो, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, रोहन, मोहन, ठीक है, कोई भी नाम है किसी इंसान का, कोई भी जगह का नाम है, दिल्ली, मुंबई, चाइना, जापान, अमेरिका, कोई भी चीज़ का नाम है, पेन, पेंसिल, कार, रोड, कोई भी क्वालिटी का नाम है, जैसे ब्रेवनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, कंडीशन का नाम है, जैसे मैं बोलता हूँ सिकनेस, ठीक है, हेल्थ, प्रोसेस का नाम है, जैसे रनिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, या एडमिनिस्ट्रेशन is a is a tough administration is a tough task. एंड कोई एक्शन का भी नाम होता है गाइस, देखना एक्शन के भी नेम्स होते हैं, जैसे रनिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ. यहाँ पे रनिंग क्या है, कोई रनिंग कर नहीं रहा है, यहाँ पे रनिंग को मैं एक्शन के नाम की तरह बोल रहा हूँ. स्विमिंग इज गुड फॉर योर, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. सो किसी भी चीज़ का नाम है इस दुनिया में, किसी इंसान का, लिविंग का, नॉन लिविंग का, रियल का, अनरियल का, विजिबल, इनविजिबल, राइट, किसी भी चीज़ का नाम है, अगर वो नाम है तो याद रखना वो क्या होता है, नाउन होता है. सिंपल एज दैट. ठीक है. अब सबसे पहले मैं आपको नाउन्स की कैटेगरीज कराता हूँ गाइस. वैसे मैंने आपको जब डे 1 पे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, तो मैंने आपको बताया था नाउन दो तरह के होते हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, याद है. लेकिन अब मैं आपको इसकी डिटेल में इसकी टाइप समझाता हूँ, ताकि आप हर तरह के नाउन को समझ पाओ. तो गाइज ये जो कितनी टाइप्स होते हैं, देयर आर बेसिकली 5 पेयर्स जो आपको सीखने हैं यहाँ पर. ठीक है, कितनी टाइप्स हैं टोटल, 5 पेयर्स हैं जो आपको यहाँ पे समझने हैं, जिनमें नाउन्स को क्लासिफाई किया जाता है. तो पहली कैटेगरी है गाइज, हमने पहले भी की थी, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. देखना कॉमन नाउन क्या होता है गाइज, वो नाम जो कॉमन है, सभी के लिए आम है, जो सभी यूज कर सकते हैं. और दूसरा है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर क्या होता है, जो किसी एक के लिए यूज किया जाता है. अब देखना, हाँ जी गाइज, क्या मैं हर लड़के को रोहित बोल सकता हूँ, क्या मैं हर लड़के को रोहित बोल सकता हूँ, नहीं. लेकिन मैं हर लड़के को बॉय बोल सकता हूँ, यस. तो बॉय क्या हुआ गाइज, बॉय एक ऐसा कॉमन नाम है जो हर लड़के के लिए यूज किया जा सकता है. लेकिन रोहित, राहुल, सैम, ये क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन्स. क्या मैं हर लड़की को सीता बोल सकता हूँ या रीना बोल सकता हूँ, नहीं. लेकिन मैं हर लड़की को गर्ल बोल सकता हूँ, यस. तो गर्ल क्या हुआ, कॉमन नाउन, जबकि रीना क्या हुआ, प्रॉपर नाउन. क्या मैं
हर शहर को दिल्ली बोल सकता हूँ? क्या मैं हर शहर को मुंबई बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हर शहर को सिटी बोल सकता हूँ। यस, तो सिटी क्या हुआ आपका कॉमन नाउन, और दिल्ली मुंबई क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। यस गाइस, क्या मैं हर देश को इंडिया बोल सकता हूँ? क्या मैं हर देश को जापान बोल सकता हूँ, चाइना बोल सकता हूँ, अमेरिका बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हर देश को कंट्री बोल सकता हूँ या नेशन बोल सकता हूँ। यस। तो कंट्री क्या हुआ हमारा या नेशन क्या हुआ हमारा कॉमन नाउन, जबकि इंडिया क्या हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। तो नेम्स बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, कॉमन एंड प्रॉपर। एक वो जो उस कैटेगरी में सबको रिप्रेजेंट करता है, और एक जो किसी एक का नाम पर्टिकुलर का। जैसे क्या मैं हर फल को एप्पल बोल सकता हूँ? नहीं। क्या मैं हर फल को मैंगो बोल सकता हूँ? नहीं। लेकिन मैं हर फल को फ्रूट बोल सकता हूँ। यस। तो फ्रूट क्या हुआ कॉमन नाउन, लेकिन एप्पल मैंगो ये क्या हो गए हमारे प्रॉपर नाउन्स। तो ये होता है फर्स्ट क्लासिफिकेशन, कॉमन और प्रॉपर नाउन। ये आई थिंक हमें थोड़ी बहुत समझ भी होगी इसकी, तो ये तो हमें आइडिया लग जाता है। लेकिन अब है जो आपने सीखनी है गाइस, ये ध्यान से सीखना, क्योंकि इसमें बहुत गलतियां होती हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है, और ये सीखने में बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखना, सेकंड कैटेगरी है गाइस आपकी सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर और प्लूरल का क्या मतलब है गाइस? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन, इतना तो हमें पता है। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, इतना हमें मालूम है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है गाइस, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? अब इनके रूल सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप, वैसे आपको ये मालूम शायद ना हो, बट अगर आपको पता होगा तो यू विल ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट इसमें क्या होना चाहिए। देखना, हाँ जी गाइज, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, हम नॉर्मली क्या करते हैं गाइज, देखना, हम बॉय का क्या करते हैं, बॉयज कर देते हैं, बॉय का बॉयज, गर्ल का क्या कर देते हैं, गर्ल्स कर देते हैं, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स। ठीक है। लेकिन अब नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, एस ऐड कर देते हैं, जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, कार कार्स, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स, राइट। लेकिन अब देखना गाइस, जैसे बेबी, अब बेबी का प्लूरल क्या बनता है, बेबीज। अब क्या ऐड कर रहे हैं हम, आई ई एस, राइट। तो अब ये कैसे डिसाइड किया आपने कि आई ई एस आएगा इसमें, एस नहीं आएगा आई ई एस आएगा? अब आप सब बोलोगे सर इसमें एंड में वाई है ना, तो वाई की वजह से आई ई एस आता है। अच्छा, बॉय में क्या था फिर, बॉय में वाई नहीं था एंड में, बॉय में भी तो वाई था, लेकिन बॉय में तो आपने बॉयज लगाया सिर्फ, ये क्या हुआ? बोला हाँ सर, सोचने वाली बात तो है। तो अब सवाल ये है कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई नाउन सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट होता है। अब ध्यान से सुनना गाइस, ये तीन रूल्स हैं जो आपने सीखने हैं अब। ठीक है, सबसे पहला यूनिवर्सल रूल समझो। यूनिवर्सल रूल क्या है कन्वर्जन का, कि आपने किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली हम देखते भी हैं, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, कार कार्स, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स। तो यूनिवर्सल रूल क्या है कि हम क्या ऐड करते हैं, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करते हैं, राइट। ये तो आई थिंक हमें मालूम भी होगा, लेकिन जो आपने अब सीखने हैं, जो एक्सेप्शंस हैं वो सीखना। तो 90% वर्ड्स जो है वो आपके इस रूल से फॉलो किए जाते हैं। कौन से, यूनिवर्सल रूल, मतलब एस लगाया जाता है। लेकिन 90%, अब 10% के लिए रूल क्या है वो सीखना गाइज। सबसे पहला रूल, एक्सेप्शनल रूल्स हैं जो आपको अब सीखने हैं। कुछ लेटर्स ध्यान रखना गाइज, ठीक है, मैं कुछ लेटर लिखवा रहा हूँ आपको। एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड। हाँ जी गाइज, अब ये लेटर देखना एक बार, एस डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड। अब ध्यान से देखना, अगर किसी नाउन के एंड में इनमें से कोई लेटर आ जाए, किसी नाउन के एंड में, गाइज एंड वाले वर्ड लेटर को देखते हैं हम यूजुअली, तो किसी नाउन के एंड में इनमें से कोई लेटर या लेटर्स आ जाए, तो अब देखना क्या होता है गाइज। जैसे एस, एस से बताता हूँ, गैस, गैस का प्लूरल क्या होता है, गैसेस। हाँ जी, डबल एस, क्लास, क्लास का प्लूरल क्या होता है, क्लासेस, ग्लास, ग्लासेस, डिश, एस एच आ जाए किसी नाउन के एंड में, डिश, डिशेस, विश, विशेस। हाँ जी, मैच, किसी नाउन के एंड में सी एच आ जाए, मैच, मैचेस, कैच, कैचेस। किसी नाउन के एंड में ओ आ जाए, जैसे मैंगो, मैंगोज, पटैटो, पटैटोज, टमाटो, टमाटोज।
तो ये क्या होते हैं, ई एस ऐड करते हैं। किसी नाउन के एंड में एक्स आ जाए, जैसे टैक्स, टैक्सेस, फैक्स, फैक्सेस। किसी नाउन के एंड में जेड आ जाए, जैसे क्विज, क्विजेज, तो हम क्या ऐड करते हैं, क्विजेज। तो ये रूल क्या है, किसी नाउन के एंड में अगर आपको एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स या जेड मिल जाए, तो हमें क्या याद रखना है, अब हम एस नहीं ऐड करते, अब हम क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं। तो कौन से लेटर हैं गाइस, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स या जेड। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स या जेड। अगर किसी नाउन के एंड में अगर इनमें से कोई लेटर मिले आपको, तो याद रखना हमें क्या ऐड करना होता है, ई एस ऐड करना होता है। अब हम एस नहीं ऐड करते, अब हम क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं। ये था पहला रूल। दूसरा रूल गाइस, किसी नाउन के एंड में वाई हो, ठीक है, किसी नाउन के एंड में वाई हो। अब वाई के साथ ना दो रूल बनते हैं, देखना गाइस। किसी नाउन के एंड में वाई हो, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि इससे पहले, मतलब जो सेकंड लास्ट लेटर है, ठीक है, अगर कोई सेकंड लास्ट लेटर जो है, अगर वो वॉवल हो जाए, वॉवल क्या होते हैं गाइस, हमारे याद है, हाँ जी, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स, वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो अगर किसी नाउन के एंड में वाई हो और वाई से पहले कोई वॉवल हो, कौन सा, ए ई आई ओ यू, तो हम क्या ऐड करते हैं गाइस, देखना, जैसे बॉय, बॉयज। तो हम नॉर्मल वाई से पहले क्या है, यहाँ पे ओ है, ओ इज अ वॉवल, तो क्या ऐड कर रहे हैं, एस ऐड कर रहे हैं। टॉय, टॉयज, की, कीज, मंकी, मंकीज, स्टोरी, स्टोरीज, राइट। तो किसी नाउन के एंड में अगर आपको कॉन्सोनेंट मिलता है, अगर किसी नाउन के एंड में वाई है और वाई से पहले अगर आपको कॉन्सोनेंट मिलता है, तो हम कॉन्सोनेंट वाले वर्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस ऐड करते हैं, वो यूनिवर्सल रूल फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वाई से पहले वाला लेटर, सेकंड लास्ट लेटर, अगर वॉवल की जगह कॉन्सोनेंट हो जाए, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ दो, बाकी जो 21 लेटर बच गए, अगर उनमें से कोई वर्ड आ जाए, तो अब देखना क्या करते हैं गाइस, कॉन्सोनेंट हो अगर वाई से पहले, फॉर एग्जांपल बॉडी, बॉडीज, अब क्या ऐड हो रहा है, आई ई एस। बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, कंट्री, हाँ जी गाइस, कंट्री में वाई से पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है, क्या ऐड हो रहा है, कंट्रीज। स्टोरी, स्टोरीज। ये देखो गाइज, यहाँ से रूल क्लियर हो जाएगा। देखो, एक ये स्टोरी होता है, स्टोरी कहानी वाला, जिसमें आर वाई आता है, इसका प्लूरल बनता है आई ई एस। लेकिन एक ये वाला भी होता है स्टोरी गाइज, मंजिल वाला, दो स्टोरी बिल्डिंग, तीन स्टोरी बिल्डिंग वाला, इसकी स्टोरी की स्पेलिंग होती है एस टी ओ आर ई वाई, इसका प्लूरल क्या बनता है, एस। तो यहाँ से ये रूल क्लियर हो जाएगा शायद आपको। दोनों वर्ड बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन वाले हैं, स्टोरी, स्टोरी, लेकिन दोनों के प्लूरल में फ़र्क है। जो मंजिल वाला स्टोरी है, ठीक है, टू स्टोरी, थ्री स्टोरी वाला, वो है एस लगाता है, क्योंकि उसमें वाई से पहले ई आता है, वॉवल आता है। लेकिन जो कहानी वाला स्टोरी है, जिसमें वाई से पहले आर आता है, उसका प्लूरल क्या बनता है, आई ई एस, ठीक है। तो ये रूल है। अगर किसी नाउन के एंड में वाई हो, तो आपने सेकंड लास्ट लेटर को देखना है। सेकंड लास्ट लेटर अगर वॉवल है, तो क्या ऐड करते हैं हम, एस। और अगर सेकंड लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, तो क्या ऐड करते हैं, आई ई एस। तो फिर हमें क्या ऐड करना होता है गाइज इसके अंदर, वी ऐड आई ई एस, ठीक है। मतलब एडिशन किस चीज़ का होता है, वी ऐड आई ई एस इन प्लेस ऑफ एस। ये है रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 गाइज, किसी नाउन के एंड में अगर आपको एफ या एफ ई मिल जाए, ध्यान से देखना, किसी नाउन के एंड में आपको एफ या एफ ई मिल जाए, तो अब देखना क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाफ, हाफ का प्लूरल क्या होता है, हाफ्स। काफ, काफ क्या होता है गाइस, गाय के बछड़ा या बछड़ा, या फिर आपकी जो बॉडी में एक वो जो पैर के पीछे मसल होती है, उसको भी काफ बोलते हैं। तो काफ, काव्स, ठीक है। हाफ, हाव्स। या एफ ई आ जाए, जैसे लाइफ, लाइव्स, नाइफ, नाइव्स, वाइफ, वाइव्स। तो एफ है या एफ ई है, तो अब हम क्या ऐड करते हैं वहां पर, वी ई एस। तो ये है आपका थर्ड रूल, कि किसी नाउन के एंड में अगर आपको एफ मिल जाए या एफ ई मिल जाए,
तो हमें क्या ऐड करना होता है, वी ई एस। तो बेसिकली ये तीन रूल्स हैं जिससे हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। कौन से? पहला बेसिक रूल क्या है, किसी भी नाउन में हमें प्लूरल बनाना है, बेसिक रूल है उसमें एस ऐड करते हैं। एक्सेप्शंस कहाँ हैं, अगर कोई वर्ड है जिसके एंड में आपको एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स या जेड मिल जाए तो हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, किसी नाउन के एंड में वाई है और वाई से पहले अगर वॉवल है तो हम नॉर्मल रूल फॉलो करते हैं, अपना यूनिवर्सल रूल। लेकिन अगर वाई से पहले अगर आपको कॉन्सोनेंट मिल जाए तो हम क्या यूज करते हैं, आई ई एस ऐड करते हैं। और थर्ड एक्सेप्शन, किसी नाउन के एंड में अगर एफ है या एफ ई है तो हम कैसे प्लूरल बनाते हैं, वी ई एस। आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 99.99% जो नाउन्स है ना, वो इन तीन मतलब इन चार रूल से फॉलो होते हैं। तीन एक्सेप्शन हो गई और एक आपका यूनिवर्सल रूल हो गया ये वाला। अगर आपको ये रूल समझ है तो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के 99% जो नाउन्स है उनको आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, 99.99 क्यों कह रहा हूँ मैं, 100% क्यों नहीं कह रहा, अभी कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें जो अभी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये मत सोचना कि सर ये देखो ये वर्ड मुझे मिल गया, इसकी एक्सेप्शन है, इसमें तो ये नहीं ऐड हो रहा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं अभी, जैसे एक्स में मैंने आपको क्या बताया था गाइस, एक्स का क्या होता है, ई एस, टैक्स, टैक्सेस, फैक्स, फैक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, राइट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ऑक्स, ऑक्स क्या होता है गाइस, बैल। अब ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको क्या बोला, किसी नाउन के एंड में ओ आ जाए तो क्या लगता है, ई एस। जैसे मैंगो, मैंगोज, पटैटो, पटैटोज, टमाटो, टमाटोज। लेकिन अगर किसी नाउन के एंड में डबल ओ आ जाए, जैसे बैम्बू, अब बैम्बू का प्लूरल ई एस नहीं होता, एस होता है। मैंने कहा ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो अभी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट 99.99% जो नाउन्स हैं आपके वो इन रूल्स को फॉलो करके सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किए जाते हैं। क्लियर हो गया गाइस? तो ये था किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना। तो यही हम कैटेगरी सीख रहे थे कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसमें एस ई एस या आई ई एस ऐड करके, या तो एक्सेप्शन है तो, या नॉर्मल जो हम करते हैं एस ऐड करके। ठीक है, ये थी आपकी सेकंड पेयर। थर्ड पेयर, अब ये ध्यान से समझना गाइस, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड है हमारी काउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि सर काउंटेबल मतलब जिनको गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता। सुनने में इजी लग रहा है। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने मन से पूछ के मुझे आंसर देना और फिर बताना यहाँ पे आपको जो आपने जो सोचा वो ठीक था या गलत था। यस गाइस, मनी, मनी काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? मनी जो वर्ड है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? आप बोलोगे सर मनी काउंटेबल है, गिन सकते हैं मनी, राइट? गलत गाइस, मनी इज अनकाउंटेबल नाउ। क्या बात कर रहे हो सर, मनी अनकाउंटेबल, हम गिन नहीं सकते? 100 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए काउंटेबल हैं, रुपीज काउंटेबल हैं, डॉलर्स काउंटेबल हैं, रूबल्स काउंटेबल हैं। ठीक है, लेकिन मनी काउंटेबल नहीं है। मनी क्या होता है, मनी धन, पैसा। ठीक है, रुपीज नहीं है वो। तो मनी एज अ वर्ड इज अनकाउंटेबल। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना मुझे अपने मन से। स्टार्स, स्टार्स गाइस, तारे, सितारे जो आसमान में रात को चमकता है, स्टार्स क्या है गाइस, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आप सब क्या बोलोगे मुझे, सर स्टार्स तो अनकाउंटेबल है। हमने बचपन से क्या सुना है, अनगिनत स्टार्स हैं, राइट? बट गलत, इंग्लिश में स्टार्स काउंटेबल हैं। कैसे? अब देखो गाइस, सप्तऋषि में जो कॉन्स्टलेशन है सप्तऋषि ओरायन, उसमें कितने स्टार्स हैं, 7। कैसे कैसे बताया आपने, 7 है, गिन के बताया है ना। तो मतलब गिने तो जा सकते हैं। देखो, हम नहीं गिन पा रहे वो हमारी लिमिटेशन है, हम नहीं देख सकते सारे स्टार्स को, इसलिए हम नहीं गिन पा रहे। लेकिन अगर हम सारे स्टार्स को देख पाते एक टाइम पे तो क्या वो काउंटेबल होते हैं या नहीं होते? अगर देख पाते तो, ऑब्जर्वेबल होते तो वो काउंटेबल होते हैं। तो सर ये तो बड़ी अजीब बात बताई है आपने। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई कोई नाउन सिंगुलर है, मतलब सॉरी, कोई नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अब इसके आज एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको, ये ट्रिक याद रखना, अगर ये ट्रिक फॉलो करोगे
जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, लेकिन अगर ये ट्रिक फॉलो नहीं की, लिख के देता हूँ वो एग्जाम में गलती करवाएगा आपसे। और ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों समझा रहा हूँ, आगे चल के जब हम एडजेक्टिव एडवर्ब के टॉपिक करेंगे ना, उसमें आएगा इसका असली रोल। तो इसको ध्यान से समझना। कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। आज के बाद ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, मनी तो होता है पैसा, पैसा मतलब धन, धन काउंटेबल नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सी शॉर्टकट दे रहा हूँ, ये शॉर्टकट याद रखना, कभी गलती नहीं करोगे। लेकिन अगर फिर बोल रहा हूँ, आई एम गिविंग यू अ डिस्क्लेमर, अगर ये शॉर्टकट फॉलो नहीं किया, लिख के देता हूँ, वो आपसे गलती करवाएगा एग्जाम में। ठीक है। कैसे डिसाइड होता है कि कोई नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, ध्यान से सुनना। अगर अगर किसी नाउन का, ध्यान से सुनना गाइस, अगर किसी नाउन का प्लूरल एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर हम किसी नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर उसकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करती है इंग्लिश लैंग्वेज में, याद रखना वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन। ठीक है। लेकिन अगर कोई नाउन जिसकी कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब जिसको हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। अब इस ट्रिक को याद रखना कि जिसको प्लूरल बना सकते हैं, जो प्लूरल बन जाता है वो है काउंटेबल, और जिसको प्लूरल नहीं बना सकते वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल गाइज, हाँ जी, मनी, मनी का प्लूरल बना के दिखाओ एक बार, क्या होता है मनी का प्लूरल, नहीं, नहीं सर मनी का तो कोई प्लूरल नहीं होता। लेकिन रुपी, रुपी का प्लूरल बनाना, हाँ सर रुपी का प्लूरल क्या होता है, रुपीज। डॉलर का क्या होता है, डॉलर्स। पाउंड का क्या होता है, पाउंड्स। ये काउंटेबल है, लेकिन मनी इज अनकाउंटेबल। हाँ जी गाइज, फॉर एग्जांपल देखना, स्टार, मैंने आपसे पूछा ना स्टार, आपने क्या बोला सर, स्टार काउंटेबल अनकाउंटेबल। स्टार का प्लूरल बनाना एक बार, स्टार का प्लूरल क्या होता है, स्टार्स। सो स्टार्स आर काउंटेबल। तो फिर अनकाउंटेबल क्या होगा गाइज, देखना, स्पेस, स्पेस जो होता है स्टार्स के बीच में खाली जो होता है, स्पेस, स्पेस इज अनकाउंटेबल। स्पेस का प्लूरल बना के देखो, नहीं सर स्पेसिस तो कुछ नहीं होता। फर्क समझ आएगा आपको। यस गाइस, गैस, गैस काउंटेबल या अनकाउंटेबल, आज के बाद कुछ नहीं करना, आपने दिमाग मत लगाओ अपना, सिर्फ उसका प्लूरल बना के देखो। गैस का प्लूरल आपको लग रहा है ना नहीं होता होगा, राइट, लेकिन गैस का प्लूरल क्या होता है, गैसेस। तो गैस का गैसेस, गैसेस आर काउंटेबल। ठीक है सर, कैसे गिनेंगे गैसेस होगा तो धुआं है, अरे भाई देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, गैस इज ए स्टेट ऑफ फॉर्म, सॉलिड लिक्विड गैस वो स्टेट ऑफ फॉर्म है। तो जो गैसेस हैं वो प्लूरल में प्लूरल की तरह ट्रीट होती हैं। देर आर मेनी गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन अब क्या चीज़ काउंटेबल नहीं है, नॉलेज, नॉलेज का प्लूरल बना के देखो, नहीं होता। इंफॉर्मेशन का प्लूरल बना के देखो, नहीं होता। तो ये है अनकाउंटेबल नाउन्स। तो क्या ट्रिक लगानी है गाइस आपको आज के बाद, सिंपल सा, कुछ नहीं देखना, बस ये देखो उस नाउन का प्लूरल होता है या नहीं होता। देखना गाइस, मिनट, मिनट्स, सेकंड, सेकंड्स, आर, आवर्स, डे, डेज, वीक, वीक्स, मंथ, मंथ्स, ईयर, ईयर्स, डेकेड, डेकेड्स, सेंचुरी, सेंचुरीज, मिलेनियम, मिलेनिया, सबका प्लूरल होता है। लेकिन टाइम, क्या टाइम का प्लूरल होता है, नहीं। सो टाइम इज अनकाउंटेबल, लेकिन मिनट्स, आवर्स, डेज ये काउंटेबल है। तो सिंपल सी ट्रिक लगा के याद रखना इसको आज के बाद, कि अगर कोई नाउन सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो सकता है तो वो क्या होता है आपका काउंटेबल नाउन। और अगर कोई नाउन सिर्फ सिंगुलर में एग्जिस्ट करता है, उसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो क्या होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है गाइस। तो ये थी आपकी थर्ड पेयर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के आपको समझ आएगा ये मैंने क्यों समझाई है ये चीज़ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट पेयर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड दूसरा है आपका मटीरियल नाउन्स। अब इनको भी ध्यान से समझना है, अगर ये क्लियर हो जाएंगे ना गाइस, तो आपको आगे जो नाउन्स का टॉपिक है वो सीखने में और इन जनरल अपनी लाइफ में नाउन्स को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्या होते हैं गाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स, इनके नाम में ही मतलब छिपा है इनका। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है गाइस, वैसे अगर आप किसी बुक में देखोगे ना तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इंटेंजिबल, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। लेकिन ये थोड़ी सी गलत डेफिनेशन है, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ कि जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, फिर तो आप बोलोगे सर एयर, एयर, हवा, हवा को ना देख सकते हैं हम, ना छू सकते हैं, सो एयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। नहीं गाइस, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब नॉन फिजिकल,
जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में, मतलब वो नाम जो जो हमने अपने अंदर से क्रिएट किए हैं, जो फिजिकली कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसको आप देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते या इसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब फिजिकली उसको पकड़ नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो अपने अंदर से होता है। जैसे सबसे पहले आपके फीलिंग्स के नाम, जैसे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? एक फीलिंग का नाम है, लेकिन क्या आप देख सकते हो हैप्पीनेस को? छू सकते हो? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हो। सैडनेस, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड कोई चीज़ है? सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज। हाँ जी गाइस, ये क्या है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वो चीज़ें जो हमें दिखती नहीं है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे गॉड। गॉड दिखता नहीं है तो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? आपके जितने भी ये नाम है, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिस्टिक, ये जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम हैं आपके, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ही तो है। नॉलेज, नॉलेज कोई फिजिकल चीज़ है या ये हमें सीखते हैं? एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, ये क्या है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, जो नाम हमने अपने अंदर से क्रिएट किए हैं अनरियलिस्टिक चीज़ों के, उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और मटेरियल नाउन्स बिल्कुल उसके ऑपोजिट होते हैं। इस मटेरियल का मतलब क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ मतलब वो चीज़ें जो हमें नेचर से नेचुरल स्टेट में मिलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, नेचर से नेचुरल स्टेट में क्या मिलता है हमें? जितने भी आपके एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और ये मेटल्स होते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये क्या है आपके? कार्बन। दीज आर ऑल मटीरियल नाउन्स। या जो हमें फिजिकली चीज़ें मिलती हैं, जैसे वुड, कॉपर, स्टोन, राइट, एयर, वाटर, ये क्या है? आपके मटेरियल नाउन्स। तो वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, जो हम फिजिकली नेचर में, जो हम नेचर से एब्जॉर्ब करते हैं, नेचर से लेते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए, गैसेस हो गई, ये सब क्या है? आपके मटेरियल नाउन्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, जो हमने अपने अंदर से क्रिएट किए हैं। और मटेरियल नाउन्स जो फिजिकल वर्ल्ड से हम लेते हैं, जो नेचर से हम लेते हैं। आयरन, कॉपर, जिंक, सल्फर, एयर, वाटर, ये सब क्या है? आपके सॉयल, रॉक, स्टोन, सैंड, ये क्या है? आपके मटेरियल नाउन्स। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनरियलिस्टिक और मटेरियल नाउन्स फिजिकल चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ है। ये है आपका नेक्स्ट पेयर। और लास्ट है गाइज आपका कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स एंड कंपाउंड नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स एंड कंपाउंड नाउन्स। कलेक्टिव एंड कंपाउंड का मतलब क्या है गाइस? अब ये समझना, इनमें भी इनके भी नाम में ही मतलब छिपा हुआ है। कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब जो कलेक्ट करके बात करते हैं, जो एक समूह में बात करते हैं। इनको हिंदी में हम पता है क्या बोलते थे? याद है? समूहवाचक संज्ञा। तो नाउन बेसिकली संज्ञा हुआ करते थे। तो कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब जो एक कलेक्शन की बात करते हैं, मतलब एक ऐसा वर्ड जो बहुत सारे एंटिटीज को एक कलेक्शन से, एक कलेक्शन में बात करता है। जैसे हमारे परिवार में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, पापा मम्मी, दादा दादी, भाई बहन, चाचा ताऊ, ये सारे क्या है? हमारे मेंबर्स हैं। लेकिन सभी मेंबर्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं? फैमिली। हाँ जी, मैच में खिलाड़ी बहुत सारे खेलते हैं, प्लेयर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब वो इकट्ठा खेलते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं? टीम। तो ये जो वर्ड्स हैं गाइस, स्टाफ, टीम। अब देखो ऑफिस में बहुत सारे इंप्लॉइज हैं, लेकिन सभी इंप्लॉइज को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? स्टाफ। तो स्टाफ, टीम, कमेटी, जूरी, पैनल, बोर्ड, ब्यूरो, फैमिली, ऑडियंस, क्राउड, हर्ड, या जैसे हम बोलते हैं फ्लॉक या मॉब। तो ये वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स, जो बहुत सारी एंटिटीज को एक शब्द से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक समूह की बात करते हैं। जैसे ग्रुप, ग्रुप में कितने सारे बच्चे हो गए? बहुत सारे, लेकिन ग्रुप तो एक ही है। तो एक ग्रुप, एक क्लास, एक सोसाइटी, राइट, एक टीम, एक फैमिली। तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन्स, जो बहुत सारी एंटिटीज को एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, फर्नीचर। अब घर में कितना सारा फर्नीचर होता है? बेड, सोफा, टेबल, चेयर, लकड़ी के अलमीराज, ये सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फर्नीचर। कि यार घर का फर्नीचर अभी नया है, या घर का फर्नीचर पुराना हो गया है। तो फर्नीचर इज ऑल द थिंग्स मेड ऑफ वुड, राइट? तो फर्नीचर इज अ कलेक्टिव नाउन। स्टेशनरी, जैसे आप शॉप पे जाते हो, स्टेशनरी, राइट, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बुक, नोटबुक, चार्ट, सब कुछ मिलता है वहाँ पे आपको। लेकिन उन सबको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं?
स्टेशनरी। तो व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स? जो बहुत सारी चीज़ों को एक ही नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंपाउंड बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं गाइस? अब देखना, कलेक्टिव क्या था? जो बहुत सारी एंटिटीज को एक वर्ड से बताते हैं। कंपाउंड क्या होता है? जो एक वर्ड को एक से ज्यादा मतलब एक एंटिटी को एक से ज्यादा वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये बिल्कुल उल्टा है। कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है गाइस? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर एक और इंटरेस्ट जोड़ दो, वो क्या बन गया आपका? कंपाउंड, राइट? तो वैसे कंपाउंड नाउन होते हैं जब आप एक वर्ड के ऊपर एक से ज्यादा वर्ड जोड़ दो एक नाउन बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक वर्ड होता है फादर। फादर क्या होता है गाइस? पिताजी। लेकिन अब एक फिर वर्ड बनता है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ क्या होता है? ससुर जी। अब देखना गाइस, फादर इन लॉ वर्ड कितने हैं? तीन। लेकिन इंसान कितने हैं? एक। तो जब आप एक इंसान या एक एंटिटी का नाम जब एक से ज्यादा वर्ड से आप रिप्रेजेंट करते हो, उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल, ब्रदर क्या हो गया? भाई। लेकिन ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, ये क्या है? आपके सारे कंपाउंड नाउन। जैसे एक होता है कमांडर, राइट? बट फिर एक होता है कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ये क्या होता है आपका? कंपाउंड नाउन। बाय स्टैंडर सुना गाइस? बाय स्टैंडर, जैसे आप कहीं पे खड़े होते हो बस स्टॉप पे या बस स्टेशन पे या ट्रेन स्टेशन पे, तो जो आसपास जो आपके लोग खड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बाय स्टैंडर्स। पासर बाय, पासर बाय कौन होता है? जब आप रोड पे मान लो जा रहे हो, जो आपके बगल से गुजर जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पासर्स बाय। तो एक से ज्यादा वर्ड से बनने वाले नाउन्स, एक से ज्यादा वर्ड से जुड़ के बनने वाले वर्ड्स को या नाउन्स को क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड नाउन्स। क्लियर है गाइस? अब ये वो आपके 5 पेयर्स हैं जो आपको याद रखने हैं अपनी नाउन्स की कैटेगरीज के लिए। सर ये इतने सारे, ये हमें क्या बचपन से नहीं कराए गए? कराए गए थे, लेकिन आपको ये सिर्फ रटाने के लिए कराए गए थे। ठीक है? आपको आज तक याद क्यों नहीं हुए ये? मैं समझाता हूँ गाइस। देखना उन्होंने क्या किया। मैं आपको एग्जांपल, मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैम ने यही चीज़ हमने क्लास में पढ़ाई, सिक्स क्लास में, पता नहीं सिक्स या सेवन्थ, शायद सिक्स से, यही चीज़ हमें पढ़ाई मैम ने क्लास में। लेकिन अब हुआ क्या, मैम ने एग्जांपल लिखवा, रटाने के लिए उन्होंने डेफिनेशन लिखवानी थी। कॉमन नाउन्स क्या होता है? नाउन्स विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी वन इन द ग्रुप। एग्जांपल लिखवा दिया बॉय, गर्ल, राइट? प्रॉपर नाउन का क्या लिखवा दिया? नाउन्स दैट आर यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक एंटिटी, जैसे रोहित, रीना। अब हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद जब मैम ऐसी टेस्ट ले रही थी, तो मैम ने मुझे खड़ा किया और मुझे बोला कि बताओ बॉय क्या होता है? बॉय काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अब मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बोला मैम बॉय तो आपने कॉमन में लिखवाया था, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्यों पूछ रहे हो आप? वो एक चीज बताना भूल गए आपको जब ये चीजें पढ़ा रहे थे ना वो आपको, कि गाइज ये कैटेगरीज नहीं है, ये क्लासिफिकेशंस है। कहने का मतलब क्या है, फर्क क्या है? यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे कि एक नाउन सिर्फ एक कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है। ध्यान से सुनना इस बात को। एक नाउन हो सकता है इनमें से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, क्या पता पांच पांच कैटेगरी से बिलोंग करे। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्लासिफाई करते हो। एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखना गाइस, बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन भी है, एक सिंगुलर नाउन भी है, एक काउंटेबल नाउन भी है, तीनों चीजें हैं। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो पांच पांच कैटेगरी से बिलोंग करता है। यस, देखना, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है नॉलेज। नॉलेज ज्ञान, ठीक है? नॉलेज कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन, सभी को होता है कॉमन, राइट? तो नॉलेज कॉमन नाउन भी है। सिंगुलर या प्लूरल? नॉलेज तो सिंगुलर है सर, सिंगुलर है। काउंटेबल या अनकाउंटेबल कैसे डिसाइड करेंगे? प्लूरल बना के देखो, नॉलेज का प्लूरल होता है? नहीं। तो नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन भी है। एब्स्ट्रैक्ट या मटीरियल? अब नॉलेज कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं है, वो तो एक अनरियल चीज़ है जो हमने क्रिएट की है अपने अंदर से। तो नॉलेज इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कलेक्टिव या कंपाउंड? नॉलेज तो जितने भी ज्ञान होते हैं सबको मिला के बोलते हैं नॉलेज, तो इट्स ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। तो नॉलेज देखना गाइस, नॉलेज कलेक्टिव नाउन भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, अनकाउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, और कॉमन नाउन भी है। तो ये पांच पांच कैटेगरीज में कैसे आ रहा है? तभी मैं समझा रहा हूँ ये कैटेगरीज नहीं है, ये क्लासिफिकेशंस है। कि आप जितने भी नाउन्स हैं उनको आप पांच तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, पांच तरह से उनको उसको समझ सकते हो। कॉमन है या प्रॉपर है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, एब्स्ट्रैक्ट है या मटीरियल है, और कलेक्टिव है या कंपाउंड है। तो इस तरह से आप क्लासिफाई करते हो नाउन्स को। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि नाउन्स क्या होते हैं और किस तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये पांच कैटेगरीज हैं या पांच पेयर्स हैं जो मुझे आपको मतलब पांच क्लासिफिकेशंस हैं जो मुझे आपको बतानी थी।
आपको नाउन्स समझाने के लिए कि नाउन्स होते क्या हैं। और फिर मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया कि नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो ये था आपका आज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन्स, कि नाउन्स बेसिकली होते क्या हैं। नेमिंग वर्ड्स, किसी के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। किसी का भी नाम क्यों ना हो, अब उनको किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल, सिमिलरली कलेक्टिव एंड कंपाउंड। तो यही आपको यहाँ पे मैंने एक एक करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के दी हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे प्रॉपर नाउन क्या है, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे राम, राम इज अ प्रॉपर नाउन, जबकि बॉय इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होते हैं, विच डज नॉट पॉइंट आउट टू एनी वन पर्टिकुलर पर्सन, बट इट इज कॉमन टू ऑल द एंटिटीज इन द ग्रुप। ठीक है, जैसे रिवर, हर रिवर, देखो हर नदी को हम गंगा नहीं बोल सकते, हर नदी को हम यमुना नहीं बोल सकते, लेकिन हर नदी को रिवर बोल सकते हैं। गर्ल, बॉय, बेंच, कंट्री, सिटी, ये क्या है हमारे कॉमन नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स ऑफ समथिंग विच वी कैन नीदर सी नॉर टच, बट विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील, जिनको सिर्फ हम सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं। जैसे कोई क्वालिटी है, कोई स्टेट है, कोई कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल देखना, जैसे मूवमेंट, एक्शन, एक्टिविटी, ट्रूथ, ऑनेस्टी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ। या जैसे ये जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट, साइंस, या कोई प्रोफेशन के नाम होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, लिटरेचर, केमिस्ट्री, ये सारे क्या हैं आपके, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब, दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो बहुत सारी चीज़ों को एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आर्मी, सोल्जर्स बहुत सारे हैं, सोल्जर्स को कलेक्टिवली कि हम क्या बोल देते हैं, प्लेटून, आर्मी, फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, नेशन, देश, टीम, जूरी, क्लास, कमेटी, राइट, ब्यूरो, फैमिली, ऑडियंस, दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। मटीरियल नाउन्स वो चीज़ें विच स्टैंड्स फॉर मटीरियल और सब्सटेंस, जो जो हमें नेचर से मिलती हैं, जैसे आयरन, कॉपर, ब्रिक, स्टोन, वुड, गोल्ड, डायमंड, कॉटन, दीज आर ऑल मटीरियल नाउन्स। ठीक है, अब एक चीज़ बस आपको याद रखनी, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा डिटेल में, बट उसने बताई है यहाँ पे कि मटीरियल नाउन्स को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम प्लूरल में यूज़ नहीं करते। जैसे आयरन का प्लूरल क्या होगा, कॉपर का प्लूरल क्या होगा, जिंक का प्लूरल क्या होगा, कुछ हो सकता है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का प्लूरल क्या होगा, ब्रदरहुड का प्लूरल क्या होगा, यस गाइस, कल्चर का प्लूरल क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का प्लूरल क्या होगा। तो मटेरियल नाउन्स को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लियर है, अब ये हम करेंगे डिटेल में, अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। बट आज के लिए आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या होते हैं नाउन्स और वो कैसे फंक्शन करते हैं। चलिए, अब कलेक्टिव नाउन्स का, सॉरी, कंपाउंड नाउन्स का मैं आपको बता देता हूँ गाइस। कंपाउंड नाउन्स, थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। कंपाउंड नाउन्स पहले आपको पहचानने कैसे हैं। कंपाउंड नाउन्स के बीच में आपको हाइफन मिलता है गाइस। जैसे एक होता है कमांडर, फिर एक होता है कमांडर इन चीफ। लेकिन कमांडर इन चीफ को आप ऐसे नहीं लिख सकते, कमांडर इन चीफ, आप ये नहीं लिख सकते कमांडर इन चीफ में। या फादर इन लॉ को आप ऐसे नहीं लिख सकते, फादर इन लॉ। आपको बीच में क्या लगाना पड़ता है, हाइफन। ये हाइफन क्या, किस लिए यूज होता है, ये बताने के लिए यूज होता है कि ये वर्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये एक ही वर्ड है। जैसे हम बचपन में नहीं करते थे स्कूल लाइफ में, जैसे नोटबुक में कुछ लिख रहे होते थे और लाइन के एंड में जब हम कोई वर्ड लिखना स्टार्ट करते थे, फिर हमें लगता था कि ये तो पूरा नहीं होगा, हम क्या करते थे, हाइफन डाल के और नेक्स्ट लाइन में उसका बाकी पार्ट लिख देते थे। तो हाइफन का बेसिकली मतलब क्या होता है, दिस इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस वर्ड। तो ये होता है हाइफनेटेड वर्ड्स, आपको कभी मिले ना हाइफनेटेड नाउन्स, तो समझ जाना ये क्या है, आपके कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, जो हाइफन से मतलब जुड़ के बनते हैं या एक से ज़्यादा वर्ड से जुड़ के बनते हैं। अब रूल क्या है गाइस, कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल कैसे बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय मेकिंग द प्रिंसिपल वर्ड प्लूरल। जो उसमें मेन वर्ड होता है ना, मेन नाउन जो होता है, सिर्फ उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ का प्लूरल, कमांडर इन चीफ में अगर हमें प्लूरल बनाना है तो इसमें मेन वर्ड क्या है, कमांडर, तो प्लूरल क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। कमांडर इन चीफ्स नहीं होगा, कमांडर्स इन चीफ होगा। सन इन लॉ में मेन वर्ड क्या है, सन, प्लूरल क्या बनेगा सन इन लॉ का, सन्स इन लॉ। स्टेप सन में मेन वर्ड क्या है, सन, प्लूरल क्या बनेगा, स्टेप सन्स। स्टेप डॉटर में मेन वर्ड क्या है, डॉटर, प्लूरल क्या बनेगा, स्टेप डॉटर्स। पासर बाय में मेन वर्ड क्या है, पासर,
प्लूरल क्या बनेगा, पासर्स बाय। लुकर ऑन, लुकर ऑन कौन होता है गाइस, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, लोग खड़े होकर झांकने लग जाते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया मान लो, तो जो लोग झांकने लग जाते हैं, खड़े होकर भीड़ भीड़ जमा कर लेते हैं, उनको बोलते हैं लुकर ऑन। लुकर ऑन का प्लूरल क्या बनेगा, मेन वर्ड क्या है लुकर, प्लूरल बन जाएगा लुकर्स ऑन। हाँ जी, ऐसे ही जैसे मैंने बोला कप फुल, कप फुल, इसमें मेन वर्ड क्या है कप, प्लूरल क्या बनेगा कप्स फुल। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन की यही पहचान होती है, पहले तो बीच में क्या मिलता है, हाइफन मिलता है, और इसमें मेन रूल क्या है कि इसमें अगर उनको प्लूरल बनाना है तो देखो मैंने क्यों पढ़ाया ये, वैसे मैंने आपको क्या बोला कि नाउन के एंड में एस या ई एस या आई ई एस लगता है, लेकिन इन वर्ड्स में ज़रूरी नहीं है कि एंड में लगे, हो सकता है पहले वर्ड में लग जाए, जैसे कमांडर में लगा, सन में लगा, पासर में लगा, लुकर में लगा, और हो सकता है सेकंड में लग जाए, जैसे स्टेप सन्स में लग गया, स्टेप डॉटर्स में लग गया। तो इसमें रूल ये नहीं है कि एंड में ही लगाना है, इसमें रूल है जो मेन वर्ड होगा, जो प्रिंसिपल वर्ड होगा, उसको प्लूरल बनाया जाएगा। तो फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, फादर्स इन लॉ। सन इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, डॉटर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ का प्लूरल कमांडर्स इन चीफ। क्लियर है गाइस, तो यहाँ तक हमें आज हमने कवर करना है। इसका सेकंड पार्ट इसका इस लेक्चर का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, एंड विल पिक इट अप द फर्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको समझ आएगा इस नाउन्स क्या होते हैं। ऐसे करके गाइस हम एक एक करके हर कंपोनेंट को हम ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे, और अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको प्रिपेयर करेंगे। इसको फाउंडेशन बैच क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल आपकी फाउंडेशन बनाने के लिए, जड़ों को मजबूत करने के लिए है ये। और अगर आपको और अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है और अपनी स्पीड से प्रिपेयर करना है तो आप हमारे लेक्चर से जुड़ सकते हैं। गाइस आपको वैसे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, लेकिन अब सिंपल तरीका बताता हूँ। आप बस अपने गूगल पे जाइए, मतलब ब्राउज़र पे जाइए, और ब्राउज़र पे जाके बस टाइप करिए एडुटैप, EDUTAP, एडुटैप, जो हमारा नाम है एडुटैप डॉट इन। जैसे ही आप एडुटैप डॉट इन सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे पेज पे आ जाएंगे, होम पेज पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, यहाँ पे बीच में है बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए, और ये रहे आपके दोनों कोर्सेज। ये है हमारा कॉम्बो कोर्स, कॉम्बो कोर्स जिसमें आपको RBI प्लस बैंकिंग दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी करने को मिलती है। आप रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और बैंकिंग की भी। और ये है अकेला बैंकिंग के लिए, बैंकिंग एग्ज़ाम महापैक कोर्स। इसमें आप सिर्फ बैंकिंग जैसे SBI, IBPS और RRB, इन तीनों के PO और क्लर्क, इन एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हो। तो इनमें आपको गाइस सभी सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, GD प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन और वीकली मेंटर टॉक मिलता है। तो इस पे अभी हम कॉम्बो कोर्स पे 15% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, द कूपन कोड इज अर्ली15। और ये बैंकिंग वाले कोर्स पे हम 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, द कूपन कोड इज कैपिटल बैंक 70। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर सेल्फ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So have a have a great time ahead. Just keep preparing, keep giving your best, and you will do very well in the long run. So thank you, see you in the next lecture, and happy learning to all of you guys. Bye bye, take care, have a good day.